हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लेवल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। गाइज प्लीज़ अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है गाइज, प्लीज़। ओके, सो आज का टॉपिक है गाइज हमारा तेकाते साइक्लोन, जो कि करंटली बहुत ही चर्चा में चल रहा है। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और साइक्लोन कैसे बनते हैं, किसे साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात मतलब किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं। ओके गाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा तेकाते साइक्लोन है, ये हमारा 5 राज्यों को, मतलब हमारे आईएमडी ने कहा है 5 राज्यों को हिट करेगा। केरल कर्नाटक, केरल यहाँ पे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और बाद में गुजरात। और अगर गुजरात पे ज़्यादा प्रभाव डालेगा ये, और अगर हो सका तो फिर राजस्थान में भी हमारा ये हिट करेगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे गाइज के चक्रवात कहते किसे हैं। ओके, आज हम सब बात करने वाले चक्रवात किसे कहते हैं और इसका नामकरण कैसे पड़ता है। ओके, तेकाते नाम कहाँ से आया। ओके गाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं। चक्रवात पहले किसे कहते हैं, ये देखिए। कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र के चारों ओर गर्म हवाओं के तेज आंधी चलती है, वही चक्रवात हमारा कहलाता है गाइज। जो हमारा कम वायुमंडलीय दाब होता है, उसके चारों जो हमारी गर्म हवा चलती है, बहुत ही तेज हवाएं जो चलती हैं, उसको हम चक्रवात कहते हैं। यह एक समुद्री तूफान होता है जो बहुत ही विनाशकारी होता है, मतलब यह समुद्र के गर्म पानी पर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, यह मतलब बनता कैसे है। ओके गाइज, तो इसमें क्या होता है, इसमें समुद्र के ऊपर की हवा सूर्य से ऊष्मा लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है अपने पीछे, और यह एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर देती है गाइज। ओके, इस प्रक्रिया में यह वायुमंडल से नमी लेती चलती है, जिससे घने बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। गाइज ये जो बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं, बाद में कई किलोमीटर तक का एरिया कवर लेती हैं, जिससे हमारा साइक्लोन क्रिएट हो जाता है, मतलब चक्रवात बन जाता है पूरा। अब हम इसको फिगर की सहायता से समझेंगे, मतलब होता कैसे है। हमने देखा ना, समुद्र के ऊपर जो गर्म हवाएं चलती हैं, उसमें लेकर वो गर्म होती है और ऊपर उठती हैं बहुत ही तेज़ी से, और पीछे लो प्रेशर क्रिएट करती चलते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं फिगर के सहायता से। ये हमारा गाइस फिगर, तो देखिए इस पे कहता है हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर फॉर्म्ड। ओके गाइज, चलिए देखते हैं। इसमें है गाइज हमारा हाई ह्यूमिडिटी एंड ओशन टेम्परेचर्स ऑफ ओवर 26 डिग्री सेल्सियस आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मैंने बताया ना आपको, जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है समुद्री स्थान पर, जो गर्म हवाएं होती हैं, वहाँ पर ये क्रिएट होता है। ओके, जो हमारा वाटर होता है, वाटर इवेपोरेटर्स फ्रॉम द ओशन सरफेस एंड कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद ए मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड। तो ये देखिए, जो हमारा ये हॉट एयर है, मतलब ये हॉट एरिया है जो हमारा समुद्र का, यहाँ पे हमारी गर्म हवाएं उठती हैं ऊपर की ओर, और ये जो अब गर्म हवाएं उठती हैं ऊपर की ओर, मतलब ये लो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं अपना नीचे की ओर। यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है गाइस यहाँ पर, और ये जब ऊपर जाती हैं तो ऊपर की एयर जो होती है हमारी ठंडी होती है। तो ये जब गर्म एयर और हॉट हॉट एयर मतलब गर्म हवा, जो हमारी ऊपर के जो ये एटमॉस्फेयर में हवा होगी ठंडी होगी, जब ये उससे टकराएगी तो ये हमारे क्लाउड क्रिएट कर देती है गाइस। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लाउड क्रिएट कर देती है, यहाँ पर क्लाउड क्रिएट हो गए। तो अब जब हमारी ये गर्म हवाएं उठती हैं ऊपर, ये जो पीछे होता है ये वाला रीजन नीचे वाला, यहाँ पर ये हाई प्रेशर मेंटेन कर देती है, लो प्रेशर मेंटेन करती है, सॉरी लो प्रेशर मेंटेन करती है। तो जिससे हमारी जो ऊपर जो हवाएं जाती है ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होता है, तो वो नीचे आने की कोशिश करते हैं। जो हमारी हवाएं हैं ऊपर वाली, वो नीचे की ओर आने लगती हैं बहुत ही तेज़ी से, और ये नीचे आकर मतलब यहाँ पर खाली एरिया जो बन जाता है उसको भरती हैं ऊपर की हवाएं आके बहुत ही तेज़ी से, और ये फिर मतलब बहुत हैवी वेग से फिर दोबारा ऊपर उठती हैं। तो यही प्रक्रिया गाइस चलती रहती है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर दोबारा आएंगी, और अब आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहुत दोनों ही, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रवात बनता है, और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है गाइज, वहाँ पे हमारा दक्षिणी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणी वामावर्त चक्रवात बनते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वहाँ पे
क्लॉकवाइज रहती है दक्षिण गोलार्ध में। तो यही प्रक्रिया है गाइज। यहाँ से जब हमारी ये हवाएं जाती हैं ऊपर से, फिर हमारा जो हवाएं होती हैं वो खाली स्थान को भरती हैं और फिर हाई वेग से जाती हैं, तो बहुत ही तेज़ी से हवाएं हमारी चलने लगती हैं। ये देखिए, और फिर बिजली मतलब बादल आपस में टकराते हैं, बिजली उत्पन्न होती है और बारिश होने लगती है बहुत ही तेज़ी से। एक कॉलम, ये देखिए, एक कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप एट द सेंटर, विंड्स फ्रॉम अराउंड द कोलैप्स कॉलम्स। ओके, तो ऐसी ये प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए, ये मतलब बाद में हमारा बहुत ही विकराल रूप ले लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया, मैंने बताया ना आपको कई किलोमीटर तक का एरिया ये बाद में कवर कर लेती है। एज प्रेशर, देखिए, एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम द आई वीक्स एंड स्पीड ऑफ विंड अराउंड इट इंक्रीज, तो ये बाद में इंक्रीज होता जाता है। मैं आपको बताऊंगा आइज किसे कहते हैं और जो इसके क्लाउड रिंग्स होते हैं वो किसको कहते हैं। ये एक्चुअली ये ऊपर से ऐसा दिखता है, ये मतलब पूरा कवर्ड दिखता है, पर ये इसमें गोल गोल वो सर्कल से बने रहते हैं, वो मैं आपको आगे फिगर में समझाऊंगा। सो आपको आई थिंक समझ में आया होगा गाइज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। ये देखिए, इस फिगर में समझिए, आई किसे कहते हैं और आई वॉल किसे कहते हैं। ये जो है हमारा, ये सेंटर है गाइज, हमारा साइक्लोन का सेंटर। तो ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बीच का हमारा सेंटर होता है, इसको कहते हैं हम आइज गाइज। आइज कहते हैं इसको, हम साइक्लोन की आई कहते हैं। और आई वॉल किसे कहते हैं, जो ये रिंग बनती चलती हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया ना आपको, दक्षिण गोलार्ध में हमारा क्लॉकवाइज चक्रवात, मतलब उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज विंड वहाँ पे चलेगी, और दक्षिण मतलब वो घड़ी की दिशा में घूमेगा, और हमारा जो दक्षिण दक्षिण गोलार्ध पे होगा वो हमारा दक्षिणी उस पे होगा, और उत्तरी गोलार्ध पर जो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा गाइज, मतलब उसकी दिशा ऐसी रहेगी जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे ही चलता है। और दक्षिणी गोलार्ध पे कैसे चलेगा गाइज, दक्षिण गोलार्ध पे चलेगा हमारा क्लॉकवाइज, दक्षिण और ऐसे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध पे जो हमारे चक्रवात बनते हैं वो उनकी डायरेक्शन कहती है कैसी रहती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहीं कहीं पे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आई वॉल और आई किसे कहते हैं। ओके, और ये हमारे रेन बैंड्स हैं, मतलब जहाँ पे मतलब बादल बनते हैं और बाद में फिर उनसे टकरा के हवा होती है, ये एयर बैंड्स है, ये एयरिंग कहेंगे इसको पूरी, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इनको कहते हैं हम आई वॉल। ओके, और आई बिल्कुल सेंटर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं हम तेकाते साइक्लोन पर। तो ये जो हमारा तेकाते साइक्लोन है ये हमारा हिट कर रहा है गाइज, ये रहा दक्षिण वाले पोर्शन को, हमारे इंडिया के दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे ये हमारा केरल हो गया, ये हमारा हो गया कर्नाटका, और ये हमारा हो गया गाइज महाराष्ट्र, और ये आगे बताइए गुजरात, और ये आ गया हमारा राजस्थान यहाँ पर। ओके, ये बीच में मध्य प्रदेश, फिर ये अपना यूपी आई। ओके, तो ये टकरा रहा है गाइज, ये टेकाते है, TAU KTAE, तेकाटे। अजीब सा नाम है गाइज, है ना। मैं ये भी बताऊंगा आपको ये नाम कहाँ से आया है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। ओके, ये रहा द वर्ड तेकाते हैज़ बीन सजेस्टेड बाय म्यांमार। ओके गाइज, तो ये जो इस बार का नाम है तेकाते, ये म्यांमार ने दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस साइक्लोन गाइज, अगर पूछा जाएगा किसी ना किसी पेपर में 2021 के, जरूर आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, है ना। ध्यान रखना, ये तेकाते जो वर्ड है TAU KTAE, वैसे हर कोई इसको अलग ही प्रोनाउन कर रहा है, वैसे इसका तेकाते नाम है। ध्यान रखना, म्यांमार ने दिया है। ओके, इस बार म्यांमार ने दिया है, और ये 2021 का पहला साइक्लोन है। ओके गाइज, ध्यान रखना म्यांमार ने दिया है, तो क्वेश्चन आना ही आना है, 100% लिख के ले लो, आएगा किसी ना किसी पेपर में। ओके, अब देखते हैं ये आया कैसे। विच मीन्स गिको, गिको GECKO, गिको मतलब जिसका मतलब है गिको। ए डिस्टिंक्टली वोकल लिजर्ड, मतलब एक छिपकली है, उसका जो वो है एक गीको मतलब जो छिपकली है उसका नाम गीको है, वहाँ से ये लिया गया है तेकाते, है ना। तेकाते इन द बर्मिन्स लैंग्वेज में
से लिया गया है। मध्य प्रदेश लैंग्वेज में लिजर्ड का कहते हैं गीको। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO मेंटेन रोटेटिंग लिस्ट ऑफ नेम्स। ये आप ध्यान रखना गाइस, जो हमारे ये साइक्लोन के नाम होते हैं, मतलब ये देखा तो इस बार में हमारे दिया पिछली बार इम्फाल हुए थे, इम्पा होया, नियामे, ये ऐसे ऐसे जो हमारे चक्रवात आए हैं, तो इनके जो नामकरण का वो है वो हमारा कौन करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO मेंटेन करता है। रोटेटिंग लिस्ट रहती है, इसमें 8 देश हैं गाइस, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे मतलब दिया जाता है कि इस बार कौन नामकरण करेगा इन चक्रवातों का। ओके, तो आप आगे देखेंगे उसको। द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट इज लाइकली टू हिट गुजरात, मेनली मैंने बताया ना ये गुजरात में ज़्यादा जाके हिट करेगा, जहाँ पे कोस्ट विद द विंड स्पीड ऑफ 90 to 100 किलोमीटर पर आवर। ये 90 to 100 किलोमीटर बताई जा रहा है, पर गाइज ये स्पीड मतलब बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। ये 150 से ऊपर भी जा सकती है। आई होप ऐसा ना हो, भगवान से दुआ करें ताकि मतलब सुरक्षित रहें सब, है ना गाइज। मतलब वहाँ पे मतलब जाने का है 150 से अपर जाने का है, बहुत ही विकराल रूप ले लेगा साइक्लोन, समझ रहे हैं ना आप। मैं आपको आगे बताता हूँ ये विंड के हिसाब से कैसे हम चक्रवातों को डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल रहेगा या ज़्यादा हैवी रहेगा, है ना। आगे बात करेंगे हम उसकी। गस्टिंग टू 115 किलोमीटर पर आवर ऑन May 18। तो ये जो हमारा IMD ने बताया है, IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD के बारे में आपको आगे बताऊंगा। वैसे आप मेरे को कमेंट में लिख के बताना है WMO और IMD के हेडक्वार्टर और इनके अध्यक्ष कौन है फिलहाल, है ना। ध्यान रखना, आप कमेंट में बताना मुझको ये। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गीको के बारे में। ये है गाइज गीको, GECKO, गीको लिजर्ड। मैंने बताया ना जहाँ से ये नाम लिया गया है, तेकाते वर्ड गीको लिजर्ड से मतलब इसको लिया गया है। ये है हमारी लिजर्ड, गीको लिजर्ड। नेक्स्ट, और ये किस लैंग्वेज से लिया गया ये आप ध्यान रखना, ये टपक सकता है बर्मे से लैंग्वेज का वर्ड है ना गीको। आगे हम बात करते हैं, वो हैवी मतलब हाईली अपर लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर इतना पूछा जाएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि ये नाम इस बार किसने दिया, म्यांमार ने दिया है, तेकाते। ये तो आना ही आना है गाइस, नॉर्मल पेपर में आ जाएगा, ध्यान रखना आप, बिल्कुल रट लो इसको तो। ओके, अब बात करते हैं हम आगे। भारत मौसम विभाग IMD मैंने बताया ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप इसको, मेरा हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके फिलहाल अध्यक्ष कौन है और ये किस वर्ष में स्टैब्लिश होया था ये बताएंगे कमेंट करके। ओके, ने 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, नेशनल डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिकॉर्डमेंट फोर्स, ओके, ने अरब सागर में बन रहे चक्रवात तेकाते से निपटने के लिए गाइस, ओके सॉरी मैं तेकाते बोला था जब से, तोकते से निपटने के लिए 53 दलों को तैयार किया है। इन दलों को 5 राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तैनात किया जा रहा है। उधर IMD ने यह भी कहा है कि 17 मई को तोकते के अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मतलब अभी हमारा गाइस 14 मई को ये स्टार्ट हुआ है और 17 से मैंने बताया 17 18 को बताया था मैंने, 18 मई को ये गुजरात से टकरा सकता है, पर IMD ने हमारे कहा है कि 17 मई को ही तोकते के अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। ओके, सो ये है कुछ पिक्चर जो फिलहाल ही हिट कर रहा है केरल कर्नाटक के साइड। अब हम देखते हैं कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण। आमतौर पर तूफानों के नाम वर्णमाला क्रम में रखे जाते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवातों का नामकरण वर्ष 2000 से शुरू हुआ। 2000 से हमारा कहाँ का हुआ, हिंद महासागर के क्षेत्रों का, और साल 2004 में इसके लिए एक फॉर्मूले पर सहमति बनी। मेनली ये 2000 से माना जाता है, 2000 में वैसे शुरू हुआ था पर हम इसको मानते हैं 2000 से हुआ था क्योंकि इस पर सहमति बन गई थी इस फॉर्मूले पर। इसमें क्या है, क्षेत्र में 8 देश हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं गाइस, अभी आप ध्यान रखना। थाईलैंड है हमारा, श्रीलंका,
पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश और भारत है, जो चक्रवाती तूफान के आने को देखते हुए उनके नामकरण करते हैं। इस सूची को 2018 में विस्तृत किया गया और उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में 5 अन्य देशों, अब ये 5 अन्य देशों को 2018 में जोड़े गए हैं, वो आप ध्यान रखना। ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन को जोड़ा गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये है हमारा आईएमडी ने जो हमें ट्वीट पर जो इमेज पेश की है, ये आईएमडी की है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो शेयर की गई है। ऑब्जर्व एंड फोरकास्ट ट्रैक अलोंग विद क्वाड्रेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म तोकाते ओवर स्टेंशियल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी। ओके गाइस, अरेबियन सी, आप ये तो पता ही है, ये अरब सागर है ना, इधर अरब सागर है ये हमारा, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ओके, तो ये अरब सागर में आ रहा है, ये आप ध्यान रखना, अरब सागर में ये हिट कर रहा है, अरब सागर में आया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि तोकाते तोकाते साइक्लोन किस साइड आया था, है ना, अरब सागर में आया था या बंगाल की खाड़ी में आया था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अरब सागर में, है ना। और तोकाते नाम किसने दिया था, म्यांमार, ये तो रटी लो, म्यांमार ने दिया था, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे वो करता है। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे मतलब हमारी हवाएं एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो हवाएं हमारी उनका वेग रहता है, किस वेग पे जाके हम उनको साइक्लोन कह सकते हैं या साइक्लोन में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, डे टाइम इन यूटीसी। यूटीसी मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। ओके, ये आप ध्यान रखना। आईएसटी मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि सभी को पता है 5.5 घंटे आता है। एल मतलब लो प्रेशर एरिया। पहले आप ये सब कवर कर लीजिए, फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बाद में कहाँ मतलब किस वेग पे मतलब जो हमारी हवाएं हैं उन्हें हम साइक्लोन या सुपर साइक्लोन कह सकते हैं। ओके, WML वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, ये आप ध्यान रखना गाइस, ये नोट कर लेना आप, जितनी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। डी फॉर डिप्रेशन 17 to 27 केटी मतलब नोट, KNOT। वैसे नोट का सिंबल गाइस KN होता है, जो ISO में दिया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में नोट का जो सिंबल दिया गया है गाइस KN है। यहाँ पे KT यूज़ किया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तो आप ध्यान रखना KN होता है, पर जहाँ पे KT भी आए अब ध्यान रख लेना। ओके, चलिए देखते हैं। 1 KT इक्वल टू कितना होता है गाइस, ये आप नोट कर लीजिए। 1 KT होता है हमारा 1.852 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, 1.852 किलोमीटर पर आवर्स, ये आप नोट कर लीजिए। 1 नोट इजकल टू कितना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं D4 डिप्रेशन, जिसमें हमारी हवाएं होती हैं 17 to 27 नोट। ओके, DD मतलब डीप डिप्रेशन। यहाँ पे CS फिर साइक्लोनिक स्ट्रॉम, जहाँ पे हमारा वेग कितना रहेगा हवाओं का, 34 to 47 नॉट। SCS सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवर मतलब गाइज तोड़ना, तोड़ मतलब साइक्लोनिक मतलब चक्रवात जो तोड़ दे। ओके, स्टॉर्म आंधी तूफान, है ना। VSCS वेरी शिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जहाँ पर रहेगा 64 to 89 नॉट। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं हम ESCS एक्सट्रीमली शिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जहाँ पे हमारा वेग रहेगा 92 119 KT। ओके, SUCS सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सबसे पावरफुल स्टॉर्म गाइज। ओके, ग्रेटर देन 120 KT मतलब 120 नॉट से जहाँ पे ज़्यादा वेग से हवाएं चलेंगी वहाँ पे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, SUCS जहाँ पे लिखा है समझ जाना। ओके, ये आप ध्यान रख लेना, ये मतलब बस केवल नॉलेज के लिए है, ये आपसे कहीं पूछा तो जाएगा नहीं, मैं बस ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने पीछे आपको कहा कि मैं आगे बताता हूँ कहाँ पे हम किस तरीके से मतलब मेजर करते हैं कि ये सुपर साइक्लोनिक बन गया या स्टॉर्म बन गया या साइक्लोन हो गया, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, ये अब ये देखिए नॉट पर किलोमीटर पर आवर। ओके, एक साइड हमारे नॉट में दिए गए हैं, इस वेग स्पीड जो है वेग,
और इधर दिया गया है हमारे किलोमीटर पर आवर में। ओके गाइज, तो 28 to 33 हमारा कितना होगा, 52 to 61, मतलब 28 to 33 नोट जो हमारा इक्वल जो होगा वो होगा 52 to 61। जैसे ही आप मतलब 28 को गाइज 28 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.852 से, मैंने आपको बताया ना अभी 1 नोट कितना होता है, 1.852 होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज ये आएगा हमारा 51.85 कुछ आता है, 51.852 ही आएगा। ओके, तो ये इक्वल टू किसके माना है, हमने 52 के माना है इसमें। ओके, सो ये 51.85 इक्वल टू माना है 52 के, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इतना ही आएगा, तो ये हमने इसके इक्वल माना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं गाइज, हमारा नेक्स्ट आता है 34 to 49, 62 से 91 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा इम्पैक्ट जो पड़ेगा हाई टू वेरी हाई सीज। ओके, एक्शन सारों में सेम ही रहेगा, टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस। ओके, अब ग्रेटर देन 64 नोट जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 118 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाएगी फिनोमिनल, मतलब असाधारण कंडीशन आ जाएगी। ओके गाइज, असाधारण कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको कुछ सिंबल दिख रहे होंगे, ये डॉट सिंपल है, लेस देन 34 नोट। ओके, और जो मतलब खाली है एकदम, और थोड़ा आपको दिख रहा है चक्रवात टाइप का, हवाएं ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा 34 to 47 नोट। 34 to 47, 34 मतलब 62 किलोमीटर पर आवर, और जहाँ पे डार्क हो जाएगा मतलब एकदम भयंकर वाला, ये थर्ड नंबर पर यहाँ पे ग्रेटर देन है 48 नॉट। ओके गाइज, ये आप ध्यान रखना है ना, 48 नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिया ऑफ मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड कितना है। यहाँ पे आप इसको कलर वाइज भी रख सकते हैं। ग्रे का जो है गाइज वो है 28 to 33 नॉट, मतलब 52 to 61 किलोमीटर पर आवर। ब्लू का कितना है 60 to 91 किलोमीटर पर आवर, और ग्रीन का कितना है 92 to 117 किलोमीटर पर आवर। और ब्लू का जो है गाइज वो बहुत ही भयंकर, ग्रेटर देन 118 किलोमीटर पर आवर। सो ये था मतलब कैसे हमारी हवाएं चक्रवात, स्टॉर्म या साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये बस केवल नॉलेज के लिए था, आप ध्यान रखना, आपको देखना हो ज़्यादा कुछ वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बस केवल नॉलेज के लिए। ओके, सो ये था गाइस इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। अपना ध्यान रखें। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।